दोस्तों, जब भी भारत के इतिहास की बात होगी, एक नाम जो हमेशा चमकेगा वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक ऐसे व्यक्ति जो एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि भारत के विकास का एक अहम किरदार रहे। लेकिन आज हम उन्हें सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि उनका सम्मान भी करेंगे, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेंगे और उनकी इमेज को खराब करने वाले मीडिया को एक जवाब भी देंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन और उनके देश के लिए किए गए योगदान पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था गाह विलेज पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली अमृतसर में शिफ्ट हुई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग उर्दू मीडियम में की और हायर एजुकेशन के लिए हिंदू कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी गए। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में अपनी ट्राइपोस कंप्लीट की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1962 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने करियर की शुरुआत की। फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, प्लानिंग कमीशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया। उनका इकोनॉमिक्स के प्रति जुनून और उनकी बेमिसाल एक्सपर्टीज ने भारत की तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने देश का बेमिसाल विकास किया। 1991 का समय था जब भारत अपने सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। गल्फ क्राइसिस के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे और रेमिटेंसेस गिर गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1 बिलियन के करीब थे। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। यहाँ से शुरू हुई एक नई कहानी। डॉक्टर सिंह ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, लाइसेंस राज को खत्म किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए दरवाजे खोले और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया और रुपए को डीवैल्यू करके एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया गया। ये रिफॉर्म्स भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3% से लेके 8 से 9% तक ले आए। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो डॉक्टर सिंह का पॉलिटिकल करियर राज्यसभा से शुरू हुआ। असम से 5 बार उन्होंने राज्यसभा के इलेक्शंस जीते। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे। और 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया। 2007 तक भारत 9% ग्रोथ रेट अचीव कर चुका था और दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा गांव के लोगों के लिए रोजगार और इनकम सिक्योरिटी के लिए एक रेवोल्यूशन ले आया। हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी डॉक्टर सिंह का काफी योगदान रहा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जैसे इनिशिएटिव्स ने गरीब और रूरल एरियाज में भी बड़े बदलाव लाए। आरटीआई एक्ट 2005 ये एक हिस्टोरिक स्टेप था जिसने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया। फॉरेन पॉलिसी में भी उनका कंट्रीब्यूशन कमेंडेबल रहा। उन्होंने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को लीड किया, जो भारत की एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर बना। चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा दिया और नथुला पास को रीओपन करवा कर टाइज इंप्रूव किए। ग्लोबल रिलेशंस में उन्होंने जापान, इजराइल और यूरोप के साथ अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया। डॉक्टर सिंह के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ डिग्रीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिला 2017 में। उनके नाम पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप भी एस्टैब्लिश किया। लेकिन इतनी अचीवमेंट्स होने के बावजूद सबसे खास बात थी उनकी सिंप्लिसिटी और काम करने का तरीका। वो अपने काम से बात करते थे, जुबान से नहीं। शायद इसीलिए उन्हें साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा गया। डॉक्टर सिंह एक शांत और विनम्र व्यक्ति थे जो हमेशा अपने ऑपोजिशन के प्रति भी सम्मान रखते थे। ऐसे लोग आज की राजनीति में मिलना रेयर हैं। जो लोग उनसे मिलते वो उनकी ईमानदारी और डाउन टू अर्थ नेचर के फैन बन जाते। लेकिन मीडिया का काम क्या था? सेंसेशनलाइज करना। उनका मजाक उड़ाया गया। उन्हें साइलेंट और कमजोर प्रधानमंत्री कहा गया। क्या शांति का मतलब कमजोरी होता है? नहीं। जब कोई आवाजें चिल्लाती थी, डॉक्टर सिंह अपने काम से जवाब देते थे। मीडिया के ट्रोल्स एक तरफ और दूसरी तरफ एक भारत जो उनकी लीडरशिप में तरक्की कर रहा था। आज मीडिया से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर साइलेंट होना गलत है तो वो नेता कहाँ है जो सिर्फ प्रोमिसेस देते हैं? मनमोहन सिंह जी के काम बोलते थे, बाकी सिर्फ बोलते थे। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक विजनरी इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक असली भारत रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क से किसी भी प्रॉब्लम का समाधान मिल सकता है। आज हम उनकी लेगेसी को याद करते हैं और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, आइए हम मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए एक दुआ करें और उन्हें दिल से शुक्रिया बोलें। भारत आपका हमेशा ऋणी रहेगा।